जय हिंद साथियों। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। तो इसके पहले हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 16 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। क्या कह रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में होता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 कह रहा है कि मक्का में अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी मक्का के जो होता है अर्धसूत्राणु गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मक्का में अर्धसूत्राणु गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिका रोपण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कलिका रोपण उदाहरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो होगा ए, कायिक जनन का। इसका उदाहरण हो जाएगा जो है कायिक जनन का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ठीक है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, जलकुंभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विखंडन द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 22 नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो कह रहा है तब वह विधि कहलाती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एकल जनक जो होता है अलैंगिक जनन द्वारा होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर, इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं जो होता है निकलती है। इधर थोड़ा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बायोफिल्म। इसका जो बायोफिल्म होगा थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है अगेव में वर्धी प्रजनन पाया जाता है। क्या कह रहा है, अगेव में वर्धी प्रजनन पाया जाता है, यानी होता है या पाया जाता है। तो किसके द्वारा होता है, यानी कह रहा है कि अगेव में वर्धी प्रजनन बुलबिल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग
याद कर लीजिएगा VVA में, ठीक है। कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो ये इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे टाइप गलत हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फैलोपियन नली हो जाएगा, ठीक है। इसी में जो होता है स्तनधारियों में निषेचन होता है। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए 140 वर्ष एक तोता का जीवन अवधि होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 12, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है, ठीक है। तो अंड प्रजक में ए ऑप्शन हो जाएगा एंड बी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। इसका सांप भी आंसर सही होगा और मुर्गी अंड प्रजक, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें कौन द्विगुणित है, इनमें कौन द्विगुणित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इगुवनज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलैंगिक जनन होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पुष्प हो सकते हैं, यानी पुष्प जो होता है एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कायिक प्रवर्धन में पादप को, यहाँ थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, कह रहे पादप का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन सा है। कह रहा है कायिक प्रवर्धन में पादप का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन सा है, तो वो जो हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्व संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर पर्व संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से एक लिंगी प्राणी कौन है, एक लिंगी प्राणी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप है, उभयलिंगी पादप नहीं है। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इनमें से कौन मतलब जो है उभयलिंगी पादप नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पपीता, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है गैमीट निर्माण को कहते हैं, तो गैमीट निर्माण को कहते हैं हम लोग गैमीटोजेनेसिस, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में, ठीक है। प्राकृतिक अनिषेचन जो पाया जाता है, अनिषेक जनन प्राकृतिक अनिषेक जनन जो पाया जाता है वो पाया जाता है मधुमक्खी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन कर रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मध्य भाग में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर देख लेते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, इस शायद अभी बताए हैं मधुमक्खी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है स्तनधारी ये डबल टैप हो गया है, टाइप हो गया है शायद, चलिए इसको भी हम थोड़ा देर पहले बता दिया, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया बताया, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं,
जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। यानी कह रहा है ये जो होगा विखंडन से जो होगा जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा 8 माह। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन जो है कह रहा है युग्मकों के संलयन से बनता है। क्या कहता है, युग्मकों के संलयन से जो बनता है युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है प्लेनेरिया का उदाहरण है। प्लेनेरिया उदाहरण है तो ये जो हो जाएगा पूर्ण उद्भवन का उदाहरण है प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। टोटल जो है इतना समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, अच्छे तरीके से नोट्स बनाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।